हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करें किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं मंडे के लिए। फिलहाल ये वीक कैसा रहा और इस वीक में किस तरीके से आप इसका आउटकम लेके जाएंगे कि वीकली कैंडल कैसे बन रहे हैं। तो अगर यहाँ पे देखें ओवरऑल तो मार्केट एक बियरिश स्ट्रक्चर में है काफ़ी दिनों से, जिसकी बात मैं हमेशा करता रहता हूँ। हेड एंड शोल्डर बन रहा था और मतलब ब्रॉडर अगर टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में बहुत प्यारा बना हुआ है। और जो एरिया था 53,000 का, उसको हमने टेस्ट किया था करीब करीब दिसंबर में, 10 दिसंबर के आसपास। और वहाँ से जो हम गिरे हैं तो अभी तक हम गिरते ही आ रहे हैं और ये वाले फॉल में एक्चुअली डैमेज ज़्यादा हुआ है और बहुत तेज़ी से हुआ है। अब क्या ऑलरेडी हम इतना गिरने के बाद कि हम ऑलरेडी 54,000 के आसपास से हम ऑलरेडी 48,000 टेस्ट कर चुके हैं, 6,000 पॉइंट, क्या यहाँ से एक कोई रिस्पाइट मिलेगा, यहाँ पे एक रिलीफ रैली मिल सकती है मार्केट को? तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि मुझे अभी भी उम्मीद है, आज के फॉल के बाद भी मैं कह रहा हूँ ये फॉल, क्योंकि हम ऑलरेडी 6,000 पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ये फॉल लाए जाते हैं एट द बॉटम अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जस्ट टू मेक पीपल ऑन द अदर साइड। लाइक अगर फॉल आ रहा है तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे यार मैं तो सोच रहा था ओवरसोल्ड मार्केट है, बाउंस आना चाहिए, बजट आ रहा है, लेकिन ये हो क्या रहा है? ये अगर थॉट आपके माइंड में आ रहा है तो आप बुलिश तो नहीं जाओगे, आप बियरिश जा सकते हो या फिर आप साइड में बैठे रहोगे। अब साइड में बैठने वालों का तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो आदमी बोलेगा नहीं यार बुलिश तो नहीं है, ये गिर रहा है यार, ये गिर रहा है, तो दैट गाय विल गो बियरिश। बट अगर वो बेरिश नहीं जा रहा है फिर भी जिद है, तो उसकी जिद को भी तोड़ने के लिए मल्टीपल फॉल्स कराए जाएंगे। दैट्स हाउ इट हैपेंस एवरीवेयर, द होल वर्ल्ड। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट ट्रांसफरिंग मनी फॉर द फ्रॉम द पेशेंट गाय टू, मतलब इम्पेशेंट गाय टू पेशेंट। जो पेशेंट है, जो बंदा पेशेंस जिसके अंदर ज्यादा है, ठीक है, उसके पास ही पैसा अल्टीमेटली जाएगा। जिसके पास पेशेंस लेवल कम है उसका पैसा निकलेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, बार बार गिरा रहे हैं, जो कि चीज़ पिछले कुछ दिनों से दिख रही है। इसके बारे में अगर आप बात करें तो यहाँ डाइवर्जेंसेस भी हैं। हमने ऑलमोस्ट लो एरिया टच किया, लेकिन हमारे जो आरएसआई में आप डाइवर्जेंस देख रहे हैं बहुत क्लियरली बुलिश ही है अभी भी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले हफ्ते बजट आते आते, बजट के 1-2 दिन बाद तक का जो व्यू मेरा है, वो यहाँ से एटलीस्ट निफ्टी में 1000 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 2500 टू 3000 पॉइंट का बाउंस का है। मैं इस फॉल की बात कर रहा हूँ, ये फॉल जो आया है, इस फॉल की बात भी मैंने की थी कि ये फॉल एक और आएगा। और मैं अभी भी कहता हूँ जो बाउंस आएगा उसके बाद ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस साल इकोनॉमी में एक रिसेशन काइंड ऑफ सिनेरियो आएगा अगले 2 से 3-4 महीने में, और मोस्टली मार्च अप्रैल मई इस टाइम पे, और वो एक फाइनल फॉल लेकर आएगा, जिसके बाद मार्केट में फिर से एक रौनक लौट सकती है सेकेंड हाफ में। क्योंकि स्ट्रक्चरली जो रेट हाइक हुए थे और रेट हाइक में है, उसका अभी तक इम्पैक्ट हमने देखा नहीं है। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मार्केट में। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में बात करूंगा ट्रेडर पर्सपेक्टिव से, और फिर कंटिन्यू करेंगे अपने एनालिसिस को। हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ग्लोबल मार्केट्स, डॉलर, यूएसडी आईएनआर और क्रिप्टोज के बारे में भी लिटिल बिट टच करेंगे। लेकिन ओवरऑल जो ये एसेट क्लास है, इसमें क्या दिखता है मुझे अगले 1 से 1.5 महीने में और बजट के आसपास, वो मैं बात करूंगा उसमें। तो आइए कंटिन्यू करते हैं इंपॉर्टेंट चीज को, फिर कंटिन्यू करेंगे अपने एनालिसिस। दोस्तों यहाँ पे मार्केट एनालिसिस करके आपको बताता हूँ, और यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। सही टाइम पे एंट्री लेना, एग्जिट लेना, और ये पता करना कि कहाँ पे मार्केट सही तरीके से रैली देने वाला है, क्या कारण हो सकते हैं, कौन कौन से स्टॉक चलने वाले हैं, वॉच लिस्ट आपकी प्रॉपर है नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बिगिनर हैं यार, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको सभी को ये चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं कि मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट करें, मार्केट को कैसे समझें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे बहुत ही रिलायबल तरीके से डेटा की रीडिंग करें, आपको डेटा प्रोवाइड किया जाए। तो यहाँ पे ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है ब्लिंकेक्स, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। पिछले कई वीडियोस में मैंने बताया है, ब्लिंकेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर लेवल्स के ट्रेडर्स के लिए परफेक्ट है। आप नए हैं या फिर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, ब्लिंकेक्स ऑफर करता है फ्री एक्सपर्ट रिसर्च कॉल्स। ये कॉल्स आपको बताता है कि स्टॉक में कब एंट्री लेना है, कहाँ पे है स्टॉप लॉस और कहाँ पे आपको टारगेट सेट करना है। ये जो कॉल्स होते हैं ये एक्सपर्ट बेस्ड होते हैं, रिसर्च कॉल्स होते हैं, जो आपको मार्केट को समझने और अपने ट्रेड्स को कॉन्फिडेंटली प्लेस करने में मदद करते हैं। अगर हम अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो ब्लिंकेक्स पर आप 249 रुपीज में 2 मंथ, 599 रुपीज में 6 मंथ और 899 रुपीज में 1 ईयर का प्लान चूज कर सकते हैं। ये प्लान्स आपको जीरो ब्रोकरेज देते हैं, अनलिमिटेड ट्रेडिंग कर सकते हो आप एनएससी में, एफएनओ में, इक्विटी, डिलीवरी, इक्विटी, इंट्राडे, आईपीओस। साथ ही साथ ब्लिंकेक्स आपको क्या देता है, कस्टमाइजेबल एक डैशबोर्ड देता है जो काफी हेल्पफुल होता है, जो आपको अपने ट्रेड्स को एफिशिएंटली मैनेज करने में मदद करता है। और अगर आप एक स्ट्रैटेजी डेवलप करना चाहते हैं तो ब्लिंकेक्स का स्ट्रैटेजी बिल्डर आपके लिए एक परफेक्ट टूल है जो आपको अपने ट्रेड्स को प्लान करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा उनका जो वॉच लिस्ट फीचर है आपको रियल टाइम मार्केट अपडेट्स देता है, ताकि आप मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो कर सकें और हमेशा एक स्टेप आगे रहें। अगर आपको किसी भी स्टेप पर कोई भी जरूरत हो तो डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर यहाँ पे मिलता है, जो आपको
मदद करता है अगर कोई इशू में आप फंस जाते हैं, कोई ग्लिच है, कोई पोजीशन फंस गई है, इन सारी चीजों में। बाकी इनका सपोर्ट बहुत ही तगड़ा है और आप इनके एजेंट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं मार्केट आवर्स में। ब्लिंकएक्स आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन हो सकता है, तो इसे आज ही ट्राई करें। वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो ब्लिंकएक्स को जाएं, अकाउंट खोलें, चेकआउट करें किस तरीके से आप यहाँ पे अपनी ट्रेड्स को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रिसर्च कॉल्स की मदद से आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, एंट्री एग्जिट, और ये सारी चीजों में आप एफिशिएंटली सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ सकते हैं ट्रेडिंग करियर में। तो आई होप ये पॉइंट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आइए चलते हैं, बात करते हैं अब एनालिसिस के बारे में कि कहाँ पे अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी और मार्केट जा रहा है, इसके बारे में। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्या मुझे दिखता है यहाँ से बैंक निफ्टी, निफ्टी, तो बैंक निफ्टी के लेवल्स में बता दूं आपको 48,300 के आसपास जो हमारी क्लोजिंग हुई है और 360 पे, तो मेरे हिसाब से 48,100 200 शुड होल्ड फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट है कल, तो मुझे उम्मीद है कि जैसे कोटक बैंक के रिजल्ट के बाद एक अच्छा बाउंस आया था, लेकिन उसके बाद फिर से थोड़ी सेलिंग आई। लेकिन मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक इज द लीडर ऑफ द पैक, तो मुझे लगता है टेक्निकली आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक आर ओवरसोल्ड, इवन एसबीआई इज ओवरसोल्ड। तो ये दोनों तीनों बैंक मुझे लगता है सपोर्ट करेंगे। तो बैंकिंग के रिजल्ट से बैंकिंग में चीयर आएगा, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन जिसके कारण यहाँ से बाउंस आ सकता है। रिजल्ट कैसा आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर रिजल्ट ठीक आए, अगर रिजल्ट ठीक भी आए तो डिसेंट बाउंस आना चाहिए। रिजल्ट अच्छे आए तो अच्छा खासा बाउंस आएगा, रिजल्ट खराब आए तो वापस से आप गैप डाउन देख के फिर से एक रिकवरी देखोगे, फ्लैटिश मार्केट आपको दिखेगा मंडे को। इवन इफ बैड रिजल्ट आते हैं, उसका कारण ये है कि मार्केट में बियर हर डिप पे निकलेगा। एफआईआई की पोजीशन की बात भी मैं करूंगा, लेकिन अभी यहाँ इंपॉर्टेंट है कि जो आपका बैंक निफ्टी है वो किस लेवल के ऊपर बुलिश होगा। मेरा मानना है 48,900 के ऊपर आपका एक अच्छा खासा अपसाइड आएगा, जिसमें हम मोस्ट प्रॉब्ली पहला जो मुझे लेवल दिखता है वो है 50,000 का, अप्रॉक्सीमेटली 50,200, और दूसरा लेवल जो मुझे दिखता है 51,700। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर ठीक ठाक सब कुछ हुआ और ये टैक्स कट की जो बातें चल रही हैं कि टैक्स कट होगा, टैक्स में रिफॉर्म्स आएंगे, कुछ चीज़ें होंगी जो पर्सनल इनकम टैक्स है उससे रिलेटेड, और सरकार को पता है कि उनको भी मार्केट को संभालने में फ़ायदा है। सरकार का भी बहुत पैसा है, पीएफ का पैसा लगता है, एलआईसी का पैसा लगता है, सरकार को कोई मज़ा नहीं आ रहा होगा। सिर्फ एक चीज़ मुझे लगती है कि सरकार भी चाहती थी ये मार्केट गिरे, ताकि लोग जो सोचते थे कि बहुत आसान पैसा बनाना है वो थोड़ा सा संभल जाए, सतत झटका लगे उनको, और वो अगली बार मैच्योर होके आए। क्योंकि झटका आपको तो लग नहीं रहा था ना, 26,000 में 27 दिख रहा था, 27 पे 28 दिखता, लेकिन लोगों को ये नहीं। कब मैं मैसेज करता था कि यार मार्केट गिर सकता है, गालियां आती थी, और ऐसा कैसे गिर जाएगा, तुम उल्टी बातें करते हो। आज जो ये पिछले 3 महीने से आप देख रहे हो ना, इसी चीज़ की बात मैं करता था कि तरस जाओगे आप और आपको ग्रीन मार्केट नहीं दिखेगा। यूएस उठ रहा होगा और हम नहीं उठेंगे, और ये मार्केट आपको आज दिख रहा है। जब यूएस गिर रहा था हम उठ रहे थे, लोग हंसते थे, लेकिन आज वो चीज़ है। तो मैं अभी अपने इसी एक्सपीरियंस से यही कह रहा हूँ कि मुझे लगता है एक और बाउंस आना चाहिए, उस बाउंस के बाद एक फाइनल फॉल आ सकता है, वो भी अगले 2 से ढाई महीने बाद। और मुझे ये भी उम्मीद है कि गवर्नमेंट विल ट्राई टू क्रिएट सम पॉजिटिव, जिससे मार्केट में थोड़ी सी रिलीफ आए, रिलीफ रैली आए, और थोड़ी सी इक्विटी का जो एक स्टेटस है फिलहाल जो स्टेज में है हम, वो थोड़ा सा बेटर दिखे, क्योंकि अच्छा नहीं दिख रहा है। और जितने भी अपने म्यूचुअल फंड्स हैं वो अपने इस साल का जो परफॉर्मेंस है, अपने एनएवीज हैं, उनको सुधारने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस क्वार्टर में। तो अगर कोई आज खरीदता है स्टॉक, क्योंकि मुझे याद है बहुत बहुत सारे जो बड़े फंड मैनेजर्स हैं, जो समझदार वाले हैं, बहुत सारा कैश लेके बैठे थे, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वो अभी भी उतने कैश में होंगे। 100% कुछ तो 20-25% तो डिप्लॉय किया होगा उन्होंने, लेकिन अगर वो उनको कॉन्फिडेंस मिल जाए या फिर ऐसा कुछ सरकार करे जिससे लिक्विडिटी ईज हो, तो डेफिनेटली यहाँ से वो लोग 25 का 50% कर सकते हैं। अभी आप एफआईआई का फ्लो देखोगे, सेलिंग ज़्यादा है, डीआई की बाइंग कम है। ऐसा हो जाएगा कि एफआईआई की सेलिंग से ज़्यादा डीआई की बाइंग होने लगे ना एक दिन भी, आपको दैट इज़ द डे यू विल फील कि यार हाँ, मार्केट में अब वो ट्रेंड रिवर्सल लिक्विडिटी के दम पे आने वाला है। तो ये एक चीज़ है। और बैंक निफ्टी की बात मैंने की कि 48,900 के ऊपर जाएंगे तो 50,200 तक का लेवल खुल जाएगा। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी का जो एक लेवल है 23,050, हम उसके ऊपर क्लोज हुए हैं। 23,050 वॉज इंपॉर्टेंट लेवल फॉर मी एज पर टेक्निकल्स। हम वहाँ पे क्लोज नहीं हुए, उसके नीचे भी नहीं हुए हैं, उसके ऊपर ही हुए हैं। इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि आज बेचा क्यों, आज बेचा क्योंकि साइकोलॉजिकली अगर मंडे को बहुत बड़ा गैप अप या एक अच्छी पॉजिटिव मूव दिखानी है, उसके बाद डिप ही ना आए, सबको फंसाना है, तो वीकेंड में ही एक लौती चीज होती है जहां पे लोग सोचते हैं अरे यार 2 दिन है, क्यों परेशान होना है, निकल जाओ यार, ये लगता है गिरने वाला है। तो वीकेंड इज द बेस्ट टाइम जहां पे लोगों को कन्विंस किया जा सकता है वीकेंड के पहले कि यार नहीं यार निकलो। तो ऑल द वीक हैंड्स, मैक्सिमम वीक हैंड्स आज निकल गए होंगे कमजोरी वाले, और वही कारण है कि आज आपने डिप देखा, लास्ट में भी एक फॉल आया। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे बिग मनी ने बेचा होगा। एफआईआई का डेटा पिछले अगर आप एक हफ्ते का देखेंगे
तो एफआईआई धीरे धीरे शिफ्ट कर रही है। एफआईआईज ने स्टिल, उनके पास पुट्स थे, कॉल सेलिंग थी, तो कॉल सेलिंग उन्होंने कवर की, लेकिन पुट जो थे वो पूरे कवर नहीं किए। रिटेलर ने पुट सेलिंग जो की थी वो कवर नहीं की थी। रिटेलर मोस्टली आज पुट सेल जो करके गया था उसको बुक किया होगा। जो डिप आया था, ये शार्प था, तो शार्प डिप में डेफिनेटली उन्होंने अपना कवर किया होगा। और जो एफआईआईज हैं उन्होंने अपनी पुट बाइंग कम की होगी, और रिटेलर मोस्टली आज पुट बाय करके ज़्यादा गया होगा, तो उससे उनकी पोजीशन थोड़ी सी बेरिश होगी। और फ्यूचर में एफआईआईज, क्योंकि फ्यूचर की पोजीशन अगर आप जाके देखोगे, एफआईआई की फ्यूचर की स्टॉक की पोजीशन अभी भी बहुत तगड़ी बुलिश बनी हुई है। अगर किसी को बेचना ही है, कैश में आप बोल रहे हो बेच रहे हैं बहुत सारे, लेकिन फ्यूचर में क्यों लेके बैठे हुए हैं? बहुत ज़्यादा पोजीशन, रिकॉर्ड पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में असली पैसा बनता है, लेवरेज है। और आपका फ्यूचर अगर अगले 2 महीने में यहाँ से ऊपर उठना ही है, तो आप फ्यूचर में उतना पैसा बना लोगे जितना आप इक्विटी में नहीं गंवा रहे होगे, या इक्विटी को बेचने से जो आपको। तो माहौल क्रिएट करना और सही में क्या ट्रेड लेके बैठे हैं उसमें डिफरेंस है। तो एफआईआईज बेच भले रहे कैश में, लेकिन फ्यूचर में वो स्टॉक में बहुत हैवी पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। इंडेक्स में उन्होंने बेचा है, तो इंडेक्स की कवरिंग शुरू करने में 2 दिन लगेंगे, 50-60% पोजीशन कवर हो जाएगी, क्योंकि हम एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हैं। तो मेरा मानना है कि अगर हम 23,350 के ऊपर निकलते हैं मंडे को, और आईसीआईसीआई बैंक और बैंकिंग का बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए उसमें, तो मुझे लगता है कि हम एक दिन ऐसा देखेंगे अगले 10 दिन में, एक दिन जिसमें हम 500 to 600 पॉइंट निफ्टी को ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। अगर रिकवरी शुरू हुई तो हमें एक दिन वैसा देखने को मिलेगा जिसमें 500-600 पॉइंट निफ्टी आपको मिलेगा। बैंक निफ्टी 1500-1600 पॉइंट, सेंसेक्स आपको 2500 पॉइंट एक दिन में दिखेगा, 2000 से 2500। दैट इज हाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये पूरा खेल रिवर्स होगा, और वो होते होते रिटेलर शॉर्ट करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। तो ऐसा मत सोचिएगा कि खुलेगा ही गैप अप, नहीं, वो धीरे 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 पूरे दिन लोगों को लपेटता जाएगा, फंसाता जाएगा, और एंड ऑफ डे में हाई पे तान के जाएगा। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि मार्केट विल प्ले आउट इन नेक्स्ट 10 डेज। विक्स जो है, आपको लग रहा होगा कि यार विक्स गिर नहीं रहा, लेकिन विक्स 17 पे ही है, कोई 20-21 पे नहीं है। और 16-17 के विक्स में हम इतना गिरे हुए हैं, मतलब हाई से। तो मुझे लगता है विक्स को गिरने में 2 से 3 दिन ही लगेंगे, 10 to 15%। तो मुझे लगता है विक्स 15 के आसपास आ जाना चाहिए अगले हफ्ते, एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प अस। करेंसी में ऑलरेडी डॉलर गिरा है, करेंसी में अपना रुपी जो है वो स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा हुआ है, दैट इज़ अ गुड थिंग। और क्रूड ऑयल भी स्टेबल बना हुआ है जहाँ पे था। तो डॉलर के कारण, करेंसी के कारण जो थोड़ा रिलीफ है वो भी हेल्प अभी तक फैक्टर में नहीं हुआ है, तो उसका भी हेल्प आएगा आपके इस लेवल पे। अगर हम मिड कैप की बात करें तो मिड कैप कल अच्छा खासा उठे थे, फिर आज उन्होंने तो एक डिप मारा, लेकिन अगर आप आज का लेवल देखेंगे तो आज की क्लोजिंग और कल की ओपनिंग, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, लेकिन कल की जो ओपनिंग थी, ओपनिंग लेवल था, मुझसे ऊपर ही क्लोज हुए हैं। तो नेट नेट अगर आप कहो कि कल जिसने सुबह सुबह एक पोजीशन बनाई होगी, बुलिश पोजीशन, ही माइट नॉट हैव एग्जिटेड इवन नाउ, उस वो निकला नहीं है। निकला कौन होगा? जो हाई पे खरीदता है। तो हाई पे खरीदता कौन है? रिटेलर। और जो हाई पे खरीदा है आज उसको निकलवा दिया। तो अगर मिड कैप को भी यहाँ से रिवर्स कर दें और इससे भी बड़ा एक कैंडल बन जाए, जितना बड़ा आज बना है रेड, उससे भी बड़ा ग्रीन बन जाए, तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड ऑन मंडे और ट्यूसडे। तो ये मेरा व्यू है, आप अपना प्लान कर लेना जैसा भी है। बट और ओवरऑल बैंकिंग में पीएसयू बैंक अभी भी कमज़ोर है। पीएसयू बैंक मैं कह रहा हूँ ओवरसोल्ड है। पीएसयू बैंक हो सकता है लेट टर्न अराउंड करे, लेकिन पहले प्राइवेट बैंक में हमें टर्न अराउंड देखना चाहिए। और अपने जो भी स्टॉक्स हैं, जैसे लीडरशिप स्टॉक्स लाइक रिलायंस एक्सेट्रा, हैज़ टू परफॉर्म टू स्टेबलाइज द मार्केट। मेरे हिसाब से ये भी काफ़ी ओवरसोल्ड चल रहे हैं, तो इनमें भी अभी सेलिंग करने का स्कोप कम है, और यहाँ से एक्यूमुलेशन वैल्यू इन्वेस्टर के घुसने का स्कोप ज़्यादा है। एक्सिस बैंक देख लो, ये सारे काफ़ी, मतलब वीकली टाइम फ्रेम में काफ़ी पिटे हुए हैं यार। डेली का आरएसआई आपका चल रहा है 20, आरएसआई डेली का 20 एक्सिस बैंक का पता है कब गया था? 2021 में। तो 2021 जैसी एक्सट्रीम सेलिंग तो नहीं, मतलब वहाँ पे तो कोविड ओविड और दुनिया भर की चीज़ें चल रही थी, यहाँ पे आप देखो। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, हम जो देख रहे हैं सेलिंग, दैट हैज़ बीन एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा ओवर सेलिंग हो गई है। और मुझे लगता है इसका एक रिवर्स टू मीन भी अगर आया तो दैट विल बी 5 to 8% इन एनी बैंकिंग स्टॉक्स, ठीक है। आईटी संभाल रहा है, लेकिन आईटी मे नॉट डू सो वेल। जब बैंकिंग चलेगा तो आईटी भी ठीक ठाक चलेगा, लेकिन बैंकिंग पे ज़्यादा जोर पड़ेगा उठाने का। तो ये ओवरऑल हो गया। अगर यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट अभी भी फ्लैटिश ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। S&P एंड नास्डैक इज़ फ्लैट, यूएस में डाउ इज़ अ बिट रेड। और उसके अलावा अगर हम करेंसी में देखें तो करेंसी, जैसे मैंने कहा कि रुपी मजबूत हो रहा है, डॉलर कमज़ोर हो रहा है, इट इज़ गुड फॉर इमर्जिंग मार्केट। ऑयल अपना 78 पे बना हुआ है ब्रेंट, और बॉन्ड डील्स जो यूएस की हैं वो भी स्टेबल है, मतलब बढ़ नहीं रही हैं, क्योंकि टैरिफ को लेकर ट्रंप ने कुछ बहुत एग्रेसिव बातें अभी तक नहीं की हैं, चाइना को लेकर स्पेशली। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्रिप्टो को लेकर भी ट्रंप ने कहा है कुछ गाइडलाइंस, और सीबीडीसी जो था
एक सेंट्रल जो करेंसी बनाने की चल रही थी डिजिटल करेंसी, उसको सीधे सीधे मना कर दिया है। तो दैट ऑल्सो हेल्प्ड क्रिप्टो, और क्रिप्टो भी स्टेबल हो रहे हैं। तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड अभी स्टेबलाइजेशन फेज है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन इंडियन मार्केट तब उठते हैं जब यूएस नहीं भी उठता है तो भी उठते रहते हैं, जैसे पहले हुआ था, और यूएस नहीं गिर रहा तो भी हम गिरते रहे। तो ये मत सोचिए कि यूएस के बेस पे हम चलेंगे। अगर हमारे यहाँ के बड़े प्लेयर रेडी हैं कि यहाँ से मार्केट उठाना है तो उठाने के लिए वो कुछ भी करेंगे, और दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग बिफोर द बजट। और एफआईआई का डेटा भी टर्न अराउंड हो रहा है। आज का डेटा आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आज के डेटा में मोस्टली रिटेलर बियरिश गया होगा, क्योंकि रिटेलर को बुलिश पोजीशन से निकलवाने के लिए काफ़ी था आज का जो झटका था। और उसके अलावा एफआईआईज ने अपनी कुछ पोजीशन तो ज़रूर काटी होंगी फ्यूचर की, और ऑप्शन में कॉल सेलिंग पोजीशन में प्रो भी नहीं होंगे, और एफआईआई भी नहीं होंगे, और रिटेलर मोस्टली आज बियरिश किया होगा। ये सारांश मैं उम्मीद करूंगा कि आए। अभी मुझे पता नहीं डेटा, कल का जो मैंने डेटा की बात की थी एग्जैक्टली डेटा वैसा ही था। अब बोलोगे आप डेटा पॉजिटिव था तो मार्केट क्यों गिरा, क्योंकि डेटा में ये था कि अभी भी थोड़ी सी बियरिश पोजीशन उनके पास है, तो वो अपनी पोजीशन को लॉस में नहीं निकालना चाहेंगे, तो उस पोजीशन को प्रॉफिट में निकालने के लिए तो गिराएंगे, और वही मुझे लगता है आज हुआ है। तो यही मेरा एनालिसिस था। आई होप एनालिसिस आज मैंने काफ़ी डिटेल में किया है। अगर इतना डिटेल एनालिसिस अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। स्क्रीन नहीं दिखा पाया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आप रेगुलर आप वो टिप लुकर नहीं हो कि भैया टिप दे दो टिप दे दो, तो आपको ऐसे समझाने में विजुअलाइजेशन आपका इतना तो होगा कि सामने आप स्क्रीन खोल के, चार्ट खोल के, आपको ट्रेडिंग व्यू खोल के सारे इंडेक्स लगा के रखने हैं, अपने सेक्टर और इंडेक्स। आपको स्टॉक मार्केट में investing.com में जाके आपको यूएस मार्केट दिख जाएगा, करेंसी वरेंसी दिख जाएगी, कमोडिटी दिख जाएगी। क्रिप्टो देखना है तो कॉइन कौन सा है यार, एक साइट है मैं बताता हूँ आपको, कॉइन मार्केट कैप है, तो वहाँ पे आपको क्रिप्टो रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। तो उसको आप तो ये ऑब्जर्व करके खोल के बैठो, चार्ट आपको ट्रेडिंग में मिल जाएगा, देखो। और थोड़ी मेहनत करो, नहीं मेहनत करोगे तो मार्केट जैसे अभी 3-4 महीने सता रहा है, ऐसे अगले बुल में भी सताएगा। आपको लगेगा क्या कारण था उठा, कोई कारण नहीं मिलेगा आपको। मार्केट को जो करना है वो करेगा, और वो हमेशा कंसेंसस के अगेंस्ट करेगा, और जो जनता चाहेगी उसका अपोजिट होगा। दैट्स व्हाट मार्केट इज ऑल डिजाइन टू डू। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पता लगे कि कितने लोगों को अच्छा लगता है वीडियो, फिर आएंगे जल्दी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।